नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, कई न्यूज आ रही है आजकल कि चाइना इन दिनों फेस कर रहा है एक पावर क्राइसिस। यहाँ कुछ इमेज है, आप देख सकते हैं। एक ऑफिस में आइस ब्लॉक यूज किया जा रहा है एसी की जगह रूम को कूल करने के लिए। ऐसे कई ऑफिस है जहाँ अंधेरे में लोगों को काम करना पड़ रहा है। सड़कों पे रोड लाइट बंद है, मॉल्स, इंडस्ट्री, सब पे इसका असर पड़ रहा है। तो सवाल ये है कि वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जो अक्सर अपने नेबर्स पे एग्रेशन और अपने ट्रेड के लिए चर्चा में रहती है, अचानक से वहां ऐसा क्या हो गया कि उनको ना ज्यादा अंधेरा फेस करना पड़ रहा है। और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि इस चाइनीज पावर क्राइसिस का वर्ल्ड पे भी असर हो सकता है, और हो सकता है तो क्या असर होगा, ये सब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा, बस एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चाइना इस साल वन ऑफ द वर्स्ट हीट वेव झेल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि 60 साल के बाद पहली बार इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है चाइना में। कंट्री के कई रीजन में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा चुका है। और इस हीट वेव के चलते जो चाइना की इंपॉर्टेंट रिवर्स थी, उनका पानी बहुत ज्यादा सूख चुका है। यांगजे रिवर, जो कि वर्ल्ड की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है और एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, इसके वाटर लेवल में भी बहुत ज्यादा गिरावट देखी गई है। ये रिवर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 20% का शेयर देती है चाइनीज जीडीपी में, और 40 करोड़ लोगों को ये पानी की सुविधा प्रोवाइड करती है। प्लस ये रिवर इंपॉर्टेंट है फार्मर्स के लिए भी, और हाइड्रो पावर जनरेशन का भी बहुत ज्यादा काम होता है इस रिवर से। इसके अलावा 60 और ऐसी रिवर है जिनके वाटर लेवल में बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली है। जो हॉट वेदर पड़ रहा है उसकी वजह से ही ये सारी रिवर सूखती जा रही हैं और इनका वाटर लेवल बहुत ज्यादा गिरता जा रहा है। प्लस चाइना की दो इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक डोंगिंग, पांग्यांग, इसके वाटर लेवल में भी हिस्टोरिकल लो देखा गया है। इस हीट वेव और हॉट वेदर के अलावा इस साल जो रेनफॉल हुआ है चाइना में, वो भी 40% कम हुआ है नॉर्मल से। थोड़ा बहुत वाटर जो रिप्लेनिश होता था इन रेनफॉल्स की वजह से, वो भी नहीं हो पाया है। इसकी वजह से बहुत से प्रोविंस चाइना में ऐसे हैं जहां पर जुलाई का जो टेम्परेचर था वो 40 डिग्री से ऊपर था। सिंचुआन प्रोविंस में तो ये 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। इसी वाटर लेवल की कमी की वजह से जो पावर क्राइसिस है चाइना का, वो खड़ा हुआ है। दरअसल चाइना के टोटल पावर जनरेशन में 50% से भी ज्यादा का शेयर रखता है हाइड्रो पावर एनर्जी, और इसमें भी सिंचुआन प्रोविंस का अगर आप लोग देखें तो इसके टोटल पावर जनरेशन का 85% ये करता है हाइड्रो पावर से। इसके बाद चाइना के यूनान प्रोविंस में हाइड्रो पावर जनरेशन का शेयर बहुत ज्यादा है, और मई से लेकर अक्टूबर तक का जो टाइम होता था वो इन प्रोविंस के लिए होता था ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, क्योंकि इस टाइम पे ये एरिया रेनफॉल विटनेस करती थी, जिसकी वजह से वाटर लेवल में राइज होता था और जो पावर प्लांट होती थी वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया करती थी। लेकिन इस साल एक्सेसिव हीट पड़ने की वजह से और रेनफॉल कम हो जाने की वजह से बहुत बड़ा असर पड़ा है प्रोडक्शन पे। इस साल जुलाई के महीने में 30% तक कम रेनफॉल हुआ है नॉर्मल से, और अगस्त के महीने में 60% कम रेनफॉल हुआ है। लेकिन ज्यादा हीट पड़ने से जो एसी की डिमांड या फ्रिज की डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है चाइना में, जिसकी वजह से लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं पावर सप्लाई की। जुलाई के महीने में टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन चाइना में 6.3% तक बढ़ गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यानी लास्ट ईयर के जुलाई में जितना डिमांड था, इस साल उससे 6.3% ज्यादा है। इसमें भी अगर आप लोग सिर्फ रेसिडेंशियल कंजप्शन की बात करें तो ये 26.8% तक बढ़ गया था जुलाई के महीने में। तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम हो गया, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया। नाउ सिंपल डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट विल एक्सप्लेन दी एवरीथिंग। कंट्री के 19 प्रोविंशियल पावर ग्रिड ऐसे हैं जिसने रिकॉर्ड ब्रेक किया है एक्सेसिव लोड होने का उनके ऊपर। इसको काउंटर करने के लिए कई रिस्ट्रिक्शन अपनाए गवर्नमेंट ने, खास करके जो इंडस्ट्रीज और मॉल्स होती है उनको क्लोज रखने के लिए, और उनके पावर यूटिलाइजेशन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। सिंजुआन प्रोविंस में 15 अगस्त तक इंडस्ट्रीज को बंद करने के लिए बोल दिया गया था। इसके अलावा शंघाई आइकॉनिक बूंद स्काईलाइन, जिसको डेवलपिंग चाइना का साइन माना जाता था, उसको बंद करने के ऑर्डर्स दिए गए थे 2 दिन तक। मॉल्स का टाइम बहुत ज्यादा लिमिट कर दिया गया है, सिर्फ 4 से 5 घंटे का टाइम्स दिया गया है मॉल को खुले रहने के लिए। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं वहां पर ऑर्डर्स दिए गए हैं कि उनके जो एसी है उसका टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस से नीचे ना लेके जाएं, ताकि जो एयर कंडीशनिंग के लिए पावर यूज होता है वो कम हो सके। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने क्लाउड सीडिंग भी अपना के देख लिया, लेकिन उसका भी बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। क्लाउड सीडिंग वो टेक्नोलॉजी होती है जिसमें केमिकल्स का यूज करके आर्टिफिशियल बारिश कराई जाती है। इन सब के अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चाइनीज गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रिलाइड है पावर यूज के रिस्ट्रिक्शन के ऊपर। हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि बहुत से एरिया में जो रोड लाइट्स है वो कंप्लीटली बंद है, पूरा अंधेरा छाया हुआ है रोडों पे। यहाँ एक जायज सवाल ये उठता है कि सिर्फ एक सोर्स पे असर पड़ा है तो क्या हो गया, बाकी सोर्स का इस्तेमाल करके तो प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, जिससे फिर ये इश्यू सॉल्व किया जा सकता है। तो हुआ क्या है कि कोल, जो कि बहुत बड़ा सोर्स है चाइना के पावर प्रोडक्शन
में इसका प्रोडक्शन खुद इस साल बहुत ज्यादा कम हुआ है पेंडेमिक की वजह से। और बाकी जो सोर्स है जैसे कि विंड, सोलर एनर्जी, इन सब से अगर ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो उसमें टाइम लगता है, इतनी जल्दी ये पॉसिबल नहीं है। और अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा हो कि इसकी वजह से सिर्फ सिंचुआन रीजन या फिर यूनान रीजन पे असर पड़ा होगा जहां हाइड्रो पावर का शेयर ज्यादा है, या फिर यांगजे रिवर का जो एरिया उस पर पड़ा होगा असर, बाकी सब एरिया तो ठीक है चाइना के, तो आपको बता दूं कि चाइना के 95% पॉपुलेशन जो है वो ईस्टर्न चाइना में ही रहती है, यानी इसी एरिया में रहती है। इसके भी अपने कुछ रीजंस है जो कि एक अलग वीडियो का टॉपिक है, उस पर भी मैं हो सकेगा तो आगे एक वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए खास आप इतना जान लीजिए कि वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल इस समय फेस कर रहे हैं पावर क्राइसिस चाइना में। और चाइनीज गवर्नमेंट के जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से और इस पावर क्राइसिस की वजह से एक बहुत ही अजीब चीज हो रही है चाइना में। यहाँ पर जो रिच पीपल है वो क्या कर रहे हैं, अपने रोलेक्स वॉचेस और हर्मेस बैग सेल कर रहे हैं ताकि जो क्विक कैश है वो आ सके उनके पास। अब इसकी वजह से क्या हुआ है, जिस रोलेक्स वॉच का प्राइस लास्ट ईयर 240% तक बढ़ा था, इस साल उस वॉच का प्राइस 46% तक गिर गया है। मार्केट में बहुत ज्यादा सेकंड हैंड वही वॉच आने की वजह से। यहाँ आपको बता दूं चाइना जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है सेकंड हैंड गुड्स के सेल के लिए। इसके अलावा हीट वेव का असर सिर्फ पावर क्राइसिस में नहीं रह गया है, ये अब रेप्लिकेट कर रहा है बाकी एरिया में। ड्राउट की वजह से कई क्रॉप्स जो है उनके प्रोडक्शन पे असर पड़ा है, पानी की कमी की वजह से उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाया या उनके क्रॉप्स डैमेज हो गया है। और कई एनालिस्ट का ऐसा कहना है कि चाइना में जो इस समय मेज की क्रॉप है वो ऐसे स्टेज पे है कि अगर उसको पानी की कमी हो जाए इस स्टेज पे तो पूरी तरह से फसल बर्बाद हो जाएगी। इन सब की वजह से फूड प्रोडक्ट्स का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एग्स का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वेजिटेबल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मेज, राइस, इन सब के प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि बहुत लोग का कहना है कि ये जो पावर क्राइसिस है चाइना का, ये पिछले साल की तरह नहीं है। पिछले साल चाइना के इस सेक्टर में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से पावर क्राइसिस खड़ा हुआ था। इस समय ये नेचर की देन है, इसलिए जैसे ही टेम्परेचर में थोड़ा सा सुधार होगा चाइना का ये पावर क्राइसिस भी बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो कि ये कह रहे हैं कि चाइना का ये पावर क्राइसिस या चाइना का ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो है ये रेप्लिकेट करेगा बाकी वर्ल्ड में भी। हम सब जानते हैं चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, इस वर्ल्ड की सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का प्रोडक्शन होता है यहाँ पर, जहां से प्रोडक्ट फिर बेचा जाता है दूसरे देशों में। ऐसे में चाइना में पावर की कमी की वजह से इंडस्ट्रीज का बंद होना ये असर कर सकता है पूरे वर्ल्ड। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो प्रोडक्ट्स होंगे जो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग होके आते हैं, इन सारे प्रोडक्ट्स के प्राइस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी हम लोग को हाल में। और टेस्ला, वॉल्क्सवैगन, आईफोन जैसी कंपनी इसकी ऑलरेडी संकेत दे चुकी है। इंडिया का भी बहुत ज्यादा इंपोर्ट होता है चाइना से, जिसमें हर तरह के प्रोडक्ट शामिल है, तो हो सकता है उन प्रोडक्ट्स के प्राइस में हम लोग को राइज देखने को मिले आगे फ्यूचर में। इसलिए हम लोग मनाएंगे कि चाइना का ये जो पावर क्राइसिस है ये जल्दी ठीक हो जाए। और जितनी ये टॉप कंपनीज हैं इनको चाहिए कि ये कोई अल्टरनेटिव रखे ऐसे सिचुएशन से डील करने के लिए। कई ऐसी कंपनीज है जो मूड बना भी चुकी हैं चाइना को छोड़ के जाने का। आगे देखते हैं कितना ये इस चीज को अमल करती हैं। तो इतना ही था गाइज इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।